हमने इसमें ये लिखा है कि जितना हिस्सा अवैध है कानून की नज़र में, उतने हिस्से को फिलहाल बंद कर दिया जाए। दूसरे नंबर पे हमने इसमें ये गुजारिश की है कि जो हिस्सा अवैध है, कारपोरेशन सोच विचार करके कानूनी पहलुओं को देख के हमें बतला दे और हमें इजाज़त दे, उस हिस्से को हम खुद ही हटा दें। प्रेशर जो है इस चीज़ का है कि हमें नहीं पता था कि एक मस्जिद जो है, जब लोग सड़क पे नमाज पढ़ते थे और ये लोग जो हैं यहाँ पे इन आप ही लोगों का, यहाँ के मकामी लोगों का काम करने के लिए आए हैं, इनको जो है इतनी ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी कि ये हज़ारों लोग सड़कों पे आ जाएंगे। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। अगर इस चीज़ का अंदाज़ा होता तो हम उन मुसलमानों को समझाते कि मस्जिद मत बनाओ, कि जो है पड़ोसियों को बहुत तकलीफ हो रही है इससे। नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के संजौली मस्जिद विवाद मामले की आग पर पूरे देश की नज़र है। दिलचस्प बात यह है कि अवैध निर्माण का मामला कल या आज का नहीं है, बल्कि 14 साल पुराना है और शिमला नगर निगम की अदालत में लंबित है। संजौली की मस्जिद को लेकर पहली बार शिकायत साल 2010 में हुई थी। मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मामला इतना पुराना है तो अचानक हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर हाहाकार क्यों मच गया, या फिर 14 साल पहले लगी आग की चिंगारी अचानक अब कैसे भड़की और कैसे अचानक हिंदू संगठन सड़कों पर उतर पड़े। आइए समझते हैं। अगस्त में संजौली के मल्याणा क्षेत्र में एक दुकान पर काम करने वाले 37 वर्ष के विक्रम सिंह के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। मारपीट करने वाले कुछ लोगों में मुस्लिम थे। दोनों पक्षों के बीच हुई कहासुनी कब मारपीट में बदल गई पता नहीं चला। मामला इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने विक्रम सिंह पर डंडे और रॉड से वार किया। इसके बाद पीड़ित बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर खबर आई कि ये आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मस्जिद में आकर छिप गए। इसी के बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और फिर 14 साल पुराने अवैध निर्माण मामले की परतें खुलती गईं। इसके बाद हिंदू संगठनों का इस मामले को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया। भीड़ बेकाबू होने लगी। पुलिस को यहाँ लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल तक करना पड़ गया। अवैध निर्माण का मामला हिमाचल विधानसभा में भी गूंजा। यहाँ तक कि सुखरू सरकार के मंत्री और कांग्रेस विधायक अनिरुद्ध सिंह ने पूरी मस्जिद को ही अवैध ठहरा दिया। बात मस्जिद तक ही नहीं रुकी, उन्होंने लव जिहाद और शिमला में रोहिंग्याओं के होने का भी दावा किया। इस मामले में ओवैसी का कहना है कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार भाजपा की भाषा बोल रही है। उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के मोहब्बत की दुकान के नारे को लेकर तंज कसा और कसते हुए कहा कि हिमाचल पर कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में नफरत है। संजौली के स्थानीय सिविल सोसाइटी के पदाधिकारी विकास थापटा ने कहा कि मुस्लिम समुदाय लंबे समय से यहाँ रह रहा है और जबकि पूर्व में भी झगड़े होते रहे हैं, अब स्थिति बदल चुकी है। गुलनवाज नामक व्यक्ति जो शिमला का मूल निवासी नहीं है और एक हिंदू महिला से विवाह कर चुका है और उसने 10 वर्षों में 3 और दुकानें खरीदी। तनाव का कारण यह था कि कुछ आरोपियों ने विक्रम पर हमले के बाद मस्जिद में शरण लेने की खबर फैलाई। मस्जिद के इर्द गिर्द पहला विरोध प्रदर्शन 3 सितंबर को हुआ था, जो विक्रम पर हमले के 2 दिन बाद था। इस लड़ाई के बाद स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि संजौली के पौष इलाके में बिना इजाज़त और बिना नक्शा पास किए 5 मंजिला मस्जिद बना दी गई। यह अवैध है और इसे गिराना चाहिए। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने आते हैं और इनकी वजह से इलाके का माहौल खराब हो रहा है। वहीं मस्जिद के इमाम शहजाद का कहना है कि मारपीट के मामले में अलग से कार्रवाई होनी चाहिए। इसे मस्जिद से क्यों जोड़ा जा रहा है? उन्होंने कहा कि यह मस्जिद साल 1947 के पहले बनी थी और तब ये कच्ची थी। दूसरी तरफ मीडिया में जो खबरें हैं वो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पक्का निर्माण 1960 में ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुआ और 2010 में 3 और मंजिलें इसमें जोड़ी गईं। इस निर्माण को नगर निगम शिमला ने चुनौती दी थी और 2010 से 2024 के बीच 44 बार सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को है। वक्फ बोर्ड के कमिश्नर जफर इकबाल ने कहा है कि मस्जिद की जमीन पूरी तरह से राज्य वक्फ बोर्ड की है, लेकिन स्थानीय समिति ने निर्माण के विस्तार के लिए अधिकारियों से मंजूरी ली थी या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शिमला नगर निगम आयुक्त के न्यायालय में यह मामला पिछले 14 सालों से चल रहा है। वक्फ बोर्ड ने अदालत में यह दावा किया है कि जिस जमीन पर मस्जिद खड़ी है
वह उसकी है और विस्तार का निर्माण नियमों के अनुसार किया गया है। हालांकि बोर्ड इस दावे को साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज पेश करने में विफल रहा है। 10 सितंबर 2024 को हुई सुनवाई में यह तय किया गया कि 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी, जिसमें वक्फ बोर्ड को यह बताना होगा कि एक मंजिला मस्जिद 5 मंजिला कैसे बनी। संजौली मस्जिद विवाद के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं और इन एंगल्स में सबसे गंभीर एंगल है अवैध निर्माण का। और इन सबके बीच एक बड़ा और गंभीर सवाल ये है कि क्या संजौली मस्जिद एक घंटे या एक दिन में 5 मंजिला बन गई? ये सवाल सिर्फ शिमला के लिए नहीं है। आप पूरे भारत में अवैध निर्माण देख सकते हैं। शहर चाहे छोटे हों या बड़े, गलियों में लोगों ने अपने घरों की बालकनी आगे बढ़ाकर पूरी गली को ही पाट दिया है। सड़कों पर सीढ़ियां बना दी गई हैं। दिल्ली हो, नोएडा हो या फिर कोई और शहर, पुलिस प्रशासन, नेता, सरकार, सबकी आंखों के सामने अवैध निर्माण धड़ल्ले से होता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। भ्रष्टाचार में सिर से पैर तक डूबी सरकारों को इससे मतलब नहीं, लेकिन जब संजौली जैसे विवाद खड़े होते हैं तो ईमानदारी की लाइन में सब खड़े मिलते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है, लेकिन किसी भी भ्रष्ट का कोई कॉलर तक नहीं पकड़ता। जनता अपनी गाढ़ी कमाई से मकान खरीदती है, फ्लैट खरीदती है, फिर पता चलता है कि कुछ महीने में उस मकान को ही प्राधिकरण ने गिरा दिया। मकान का सपना देखने वाले उस आदमी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। परिवार सहित वो पल भर में सड़क पर आ जाता है और भ्रष्टाचार के पहाड़ पर बैठे प्राधिकरण का बुलडोजर कुछ महीने फिर से शांत होकर किसी अवैध निर्माण का इंतजार करता है ताकि उस पर वह वसूली कर सके। तो इस पूरे संजौली मस्जिद विवाद मामले पर आपका क्या कहना है? देश में हो रहे जगह जगह पर अवैध निर्माण को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए और बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।